संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में, मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में, मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में, मेरा प्रणाम स्वीकारो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, पूरा सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आगे सुनते हैं पुस्तक कान में लाकर, पेज नंबर 130 से। इसके आवंतर एक घटना और घटी। एक दिन सभी लोग पूजा घर में चावल बिछाकर पूर्व की भांति संवाद आने की प्रतीक्षा में ड्राइंग रूम में बैठे थे। तभी अचानक बेला और गुलाब की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सभी लोग अचंभित थे कि इसका स्रोत क्या है, कहाँ से आ रही है, पता नहीं चला। हरिंद्रानंद की फुलवारी में तो अभी फूल खिले भी नहीं हैं। तब तक दीदी ने एक व्यक्ति से कहा, जरा पूजा घर में जाकर देखो तो कोई संवाद आया है क्या। उन्होंने पूजा घर में जाकर देखा तो चावल पर कुछ लिखा तो था, पर स्पष्ट नहीं था। उन्होंने आवाज़ लगाई, दीदी कुछ लिखा हुआ तो है, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। यह सुनते ही साहब दीदी के साथ कुछ और लोग पूजा घर में प्रविष्ट हुए। बहुत सी बातें जो साधारण आंखों से नहीं दिखती वह सिद्धों की आंखों में झलक जाती है। इन्होंने संवाद पढ़ा। उस संवाद में लिखा था, राजो तुम्हें पद और प्रतिष्ठा दोनों मिलेगी। पास खड़े राजेंद्र यादव खुशी से झूम उठे। राजेंद्र यादव कुछ विशेष काम तो नहीं करते थे, लेकिन सामाजिक समस्याओं से उनका सरोकार रहता था। कालांतर में राजू बाबू मध्यपुरा नगर पालिका के अध्यक्ष पद से लेकर बिहार सरकार के मंत्री तक के पद पर शोभायमान हुए। रात होने को आई। लोग अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। दूर रहने वाले एक दो गुरु भाई ठहर गए। हंसते हुए साहब ने कहा, नीलम लगता है ये लोग आज फिर आटा गीला करेंगे। इनके चेहरे पर स्वीकृति के साथ हल्की सी मुस्कान दौड़ पड़ी। अपनी समस्याओं के समाधान के निमित्त इनकी इच्छा थी कि आज रुककर कुछ बात कर लें। आरती हो चुकी थी। उदय बाबू मटकुरी में रसगुल्ले लाए थे। प्रसाद चढ़ चुका था। नीलम ने प्रसाद के 2 रसगुल्ले हरिंद्रानंद को खाने के लिए दिए। नीलम, गुरु भाई लोग घर को मंदिर बनाते जा रहे हैं। अंतर को केवल यही है कि मंदिरों में शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद लोग नहीं खाते, पर यहाँ हम लोग शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद मांग कर खाते हैं। ठहरिए, अब हर महीने जिस दिन तनख्वाह मिलेगी उसी दिन मैं 20 रुपए का रसगुल्ला खरीद कर लेता आऊँगा। मध्यपुरा के अरुणा होटल के मालिक पोरसादा 20 रुपए में माटी की मटकुरी में 50 रसगुल्ले उन दिनों दिया करते थे। 3 महीने तक ये सिलसिला चला। मिठाई आती और उसे महादेव को अर्पित किया जाता। चौथा महीना आया। 20 तारीख के आसपास नीलम ने कहा, इस महीने तो आप रसगुल्ले लाए नहीं। हरिंद्रानंद थोड़ी देर के लिए निश्चल, फिर बोले, अरे मैं तो भूल गया, अब तो पैसे भी नहीं है। हर महीने के अंतिम सप्ताह में तुम अगरबत्ती से आरती करती हो, चलो महादेव से माफ़ी मांग लेते हैं। दोनों पूजा घर में गए। चावल बिछा ही रहता था, लेकिन अब संवाद आने कम हो गए थे। कोई पूछने वाला नहीं था। पर्दा हटाया तो बिछे चावलों पर नजर पड़ी। ऊपर बल्ब जल रहा था, इसलिए कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। नीलम बेडरूम से टॉर्च ले आई। चावल पर लिखा था, छिया मुझको शरीर है जो मैं खाऊंगा बेटा। माफी मांगने का उत्तर आ चुका था। रसगुल्ले चढ़ाने का सिलसिला बंद हो गया। सचमुच स्थिति तो विपरीत थी। विगत 4 वर्षों से हरिंद्रानंद की ही महादेव को कहकर अपनी रुचि के अनुसार मिठाइयाँ भी मंगवाया करते थे। पूजा घर में आई मिठाइयाँ ताजी और गर्म हुआ करती थी, और संख्या भी 100 से कम नहीं होती थी। यह कोई नई घटना नहीं थी। हल्की पुनरावृत्ति पहले भी हो चुकी थी। पलामू में जब थे तब डालिनगंज मीटिंग में जाते समय कई बार नीलम कहती थी कि बच्चों के लिए बिस्किट और टॉफी लेते आइएगा, पैसा दीजिए, लेता आऊँगा। तब नीलम कहती, पैसे तो खत्म हो गए, ठहरे मैं महादेव से अभी मांग लेता हूँ, तनख्वाह मिलेगी तो लौटा देंगे। और कहते, बुढ़ाऊ पैसा दा, कभी 50, कभी 100, तो कभी उसके अधिक रुपए मिल जाते। मीटिंग के बाद हरिंद्रानंद बिस्किट का बड़ा डब्बा और टॉफी बच्चों के लिए ले आते। वे दिन सन 1981-82 के थे। वेतन मिलने पर पैसा लौटाने का पूजा घर में जाते तो पहले से ही चावल पर लिखा होता, मैं बच्चों को दिया हुआ कोई सामान वापस नहीं लेता। साहब कहते, बिस्किट बच्चों के अलावा हम लोगों ने और
अतिथियों ने भी खाया है। उनके सामने तो पूरा संसार बच्चा है। नीलम कहती, करोड़ों वर्ष पुराने पहाड़ हों या देवगण, समय की घड़ी हमारी चलती है, शिव की थोड़ी ही। ये निरुत्तर हो जाते। अन्नू बाबू भी अब साथ रहने लगे थे। पड़ोसी वकील साहब के बच्चों के साथ बच्चों का खेलना कूदना चलता रहता था। ये रोज शाम को कैरम बोर्ड खेलते। अन्नू बाबू बचपन से खेल में रुचि रखते हैं। हो सकता है बच्चों में कैरम के खेल में कुछ आपसी तनातनी हुई होगी। बच्चे तो बच्चे हैं। तीनों बच्चे अंधेरा होने के पूर्व डेरे में आए। हरेंद्रानंद भी कार्यालय से आकर ड्राइंग रूम में बैठे थे। नीलम भी। अन्नू बाबू ने कहा, पापा कैरम बोर्ड खरीद दीजिए। महीने का उत्तरार्ध चल रहा था, बड़ी मुश्किल से तो भोजन हो रहा था। अच्छा, खरीद दूंगा। अब बच्चों की दिनचर्या हो गई कैरम बोर्ड के लिए हल्ला करना। सुनते सुनते एक दिन हरेंद्रानंद ने कहा, आप लोग महादेव से मांग लीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। बच्चों ने आओ देखा न ताव पहुंच गए पूजा घर में। इन्होंने क्या कहा किसी को पता नहीं, पर जब उधर से लौटे तो मोनू बाबू के हाथ में पैसे थे। पैसों की गिनती हुई, कुल 156 रुपए कुछ पैसे थे। अभी शाम आई नहीं थी, शोर हुआ बाजार जाने का। जीप का चालक वहीं खड़ा था। बोला, बाबू चलिए, हम अहद साहब की दुकान में कैरम बोर्ड मिलता है। तीनों बच्चे चले। उधर से जीप पर कैरम बोर्ड लेकर आए। ड्राइवर हरी जब वापस लौटे तो नीलम ने कहा, उधार भी लगा आए हैं क्या? उसने तपाक से कहा, नहीं दीदी जी, गिनती के उतने ही रुपए थे जितना कैरम बोर्ड का दाम था। बच्चों को इससे क्या, चौकी पर कैरम बोर्ड लगा। 4 खिलाड़ियों की गिनती भी तो पूरी करनी थी, जिसके लिए हरि प्रस्तुत ही था। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इसलिए आगे कल सुनेंगे।